किसको लाया गया है? 26/11 के जो टेरर अटैक के भी। अच्छा, मुझे आप पूछे तो हमको लगा कि 15 लाख रुपया खाते में आ गया, आप इसकी बात कर रहे हैं। कमाल है, लेकिन कमाल है, लेकिन नहीं नहीं, अमित शाह कह रहे हैं, अमित शाह को लाज लगता है? अमित शाह को लाज नहीं लगता है ना? थोड़ा सा भी लाज है उस आदमी को? है, अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया, अभी आईसीसी का चेयरमैन बना दिया, लाज है उसको? थोड़ा ना, कम से कम ना लोगों के अंदर ना आंख में ना लाज शर्म होना चाहिए। मुद्दा दिन भर भटकाते रहना, कभी इधर कभी उधर, कभी वक्फ बोर्ड तो कभी कुछ तो कभी कुछ। एक चीज, एक डिलीवरी बताइए जो एनडीए सरकार ने किया हो, जिसपे जो है उसको लगातार इस देश के लोगों ने वोट दिया। सुना इनको? ये थे टुकड़े टुकड़े गैंग के सरदार कन्हैया कुमार। ओ भाई कन्हैया कुमार, तुम्हारे पास बुद्धि में कुछ है कि सिर्फ गोबर भरा है? गोबर ही भरा है। और गोबर भरा क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुम देश विरोधी बात करते हो, पहली बात। दूसरी बात, तुझसे जब पूछा गया तैमूर राणा को भारत लाया गया तो तू क्या कहता है? 15 लाख आए क्या? अबे 15 लाख और तैमूर राणा में जमीन आसमान का अंतर है। भारत के लोगों को उसने छलनी किया है, मारा है। उसको तो पकड़ के लाना ही था, उसको गिरेबान घसीट के उसको भारत लाया गया। भारत क्यों लाया गया पता है? कि इन जैसे गद्दारों को जब भारत में सजा मिलेगी तो इन जैसे गद्दारों की पस्त हो जाएगी, बिल्कुल, और भारत का स्वाभिमान बढ़ेगा। दूसरी बात, फिर तू आया ना, दूसरे पूछा गया कि भारत के विकास का कोई एक काम बता। मैं एक नहीं 3 बताता हूँ, तू बस मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे देना, मैं समझ जाऊंगा। पहला विकास हुआ नितिन गडकरी जी द्वारा। भारत का जो राजमार्ग है ना, घूम के देख ले पूरे भारत में जो सड़कें बनी हैं उससे कितना व्यापार होता है, और यातायात से बड़ा व्यापार कहीं नहीं होता। किसी भी व्यापार को चलाने के लिए यातायात की ज़रूरत होती है, पर तुझे नहीं समझ में आएगा क्योंकि तू सिर्फ विरोध करना जानता है। दूसरा, 370 हटा दी गई। 370 हटाने से कहते तुझको कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि तो टुकड़े टुकड़े गैंग वाला है। टुकड़े टुकड़े गैंगों को तो कहाँ उनको सद्भाव प्रेम, उसको तो पत्थर चलाने से मतलब होता है, तो तुझे नहीं समझ में आएगा। तीसरा आया वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो पास किया, वो भी तुझे नहीं समझ में आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा पता है? तुझे इसलिए नहीं समझ में आएगा क्योंकि तू सिर्फ और सिर्फ विनाश की बात करता है, तू विकास की बात नहीं करता, तू सिर्फ लड़ाने की बात करता है और तुझे कुछ नहीं करता, इसलिए तुझे बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। उसके बाद आ जा, बहुत अच्छी सी बात, मैंने तुझको 3 काम बताए। 3 काम के बाद एक सबसे बड़ा काम, तेरी सरकार का मतलब तू जिस सरकार की चाटुकारिता करता है, उस सरकार के समय में हमारे भारत देश का जवान जब बॉर्डर में खड़ा रहता था तो बिना हथियारों से, ना के बराबर हथियारों से, और वो भी हथियार जो थे भी उसके पास, उसको चलाने के लिए उसको परमिशन लेनी पड़ती, तो वो परमिशन मिलती थी। आज उसको हथियार भी मिले हैं और आंख बंद करके गोली चलाने के आदेश भी मिले हैं, समझा? ये सबसे बड़ी ताकत है भारत की, पर तुझे नहीं समझ में आएगा। कितने जेट विमान आ गए, पर तुझे नहीं समझ में आएगा क्योंकि तुझे सिर्फ एक चीज़ दिखती है, चाटुकारिता, और देश का विनाश कैसे होगा, देश के टुकड़े टुकड़े कैसे होंगे, इसीलिए तू चिल्लाता रहता, भौंकता रहता चारों तरफ। वो हो गया। तुझसे इतनी सारी बातें पूछी ना, एक बात का मेरी जवाब दे दे। तू इतना जो बौखला जाता है, कांग्रेस का कोई एक काम ऐसा बता दे जो भारत के हित के लिए हुआ, जिससे आज तक सिर्फ भारत का हित हुआ। एक काम बता दे, अगर मेरा वीडियो तेरे तक पहुंच जाए ना, तो तू मुझे एक काम कांग्रेस सरकार का बता कि जिसने वो काम से पूरे भारत का विकास आज तक हुआ है। ठीक, वैसे मेरी ये भाषा शैली नहीं है, जिस भाषा शैली में मैं तुझको समझा रहा हूँ और तुझे बता रहा हूँ, और जो भारत की जनता है ना उसको बता रहा हूँ, तुझे इसी भाषा शैली समझ में आती है, तू इसी भाषा शैली में दूसरों से बात करता है, इसलिए तुझको मैं तेरी भाषा शैली से समझा रहा हूँ। तू समझ जा, और एक बात कान खोल के सुन ले, तुझे विकास कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि जो विनाश देखते हैं उनको विकास कभी नहीं दिखता। समझा? समझ जा। आप ज़्यादा नहीं, माइक पकड़ के भौंकना शुरू कर देता है। अब चुप हो जा, ये भारत देश है। अब तेरे जैसे गद्दारों की बातें यहाँ सुनता नहीं है कोई। आया है एक गद्दार, पकड़ के लाया गया 26/11 वाला, उसको अभी जब सर तन से जुदा होगा ना, फिर तो टुक 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 गैंग लेके इधर उधर घूमना। चल, तेरे लिए बढ़िया टेबल सजाई जा रही है, आगे आके तू अपनी गद्दारी दिखा। चल, बोलेगा तो है नहीं, पर पूरा भारत बोलता है जय जय श्री राम, भारत माता की जय।